बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैर से होंगे। तो जनाब, आज मैं बताने लगी हूँ आपको डबल अबाया की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ले ली मैंने अपने अबाया की लेंथ और वेट जो है, जितना मेरे पास अर्ज का कपड़ा था, यानी कि जितना उसका बर था, वो मैंने सबका सब विथ में रख लिया, क्योंकि अबाया का घेर मुझे ज़्यादा चाहिए था। उसके बाद मैंने तीरा नाप के कट कर लिया, उसको मैंने मेजर कर लिया, और उसके बाद मैंने आर्म होल जो है उसको मेजर कर लिया। आर्म होल तैयार मुझे 8 पे चाहिए था, तो मैंने उसको 6 पे एक सीधा और 2 इंचेस उस तरफ को लगा के तो 8 इंचेस का इसका मार्क कर दिया। ये मार्किंग मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना आर्म होल जो है वो कट कर लिया। अब मैंने लेना है जी, अबाया में सबसे मेन चीज़ क्या होती है, आपका चेस्ट का मेजरमेंट। इसको आपने लूज़ रखना होता है, ठीक है। हमारा चेस्ट का मेजर जो है वो 10 है, तो हम लूज़ रख के इसको करेंगे 12 के ऊपर, और जो हम एक्स्ट्रा जो मैं रखती हूँ कपड़ा वो 13 पे रख के तो मैंने इसको आधा मार्क कर लिया, ठीक है। क्योंकि आर्म होल के एंड से लेके तो अपना जो कॉर्नर होगा हमारा बाया का, उस तक मैंने उसको आधा मार्क कर लिया, ठीक हो गया। फिर हमने ये करना होता है कि जहाँ से हमने राउंड कट लेना होता है ना, वहाँ से भी हमने 5 इंचेस ऊपर रख के तो राउंड कट लेना होता है। छोटा सा आपने कॉर्नर को राउंड निकालना होता है। तो आपने लेंथ में से इसके कपड़े नहीं काटना, ठीक है, सिर्फ राउंड से आपने कपड़ा कट करना है। वो कर लिया। अब बारी आती है स्लीव की। तो स्लीव मुझे तैयार चाहिए 23, तो इसका कपड़ा मैंने रखा 26 पे, क्योंकि मैंने इसको लास्टिक लगानी है। तो लास्टिक जब लगती है थोड़ा सा बाजू को हम लेंथ में ज़्यादा रखते हैं। फिर मैंने ये किया कि उसका बैक साइड जो है वो कट कर ली इस तरह से, जो कि तरीका मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब मैंने आगे से जो है, मुझे इसका 4 इंचेस पे बाजू तैयार फिटिंग में चाहिए, तो मैंने इसको लूज़ रखना है, क्योंकि मैंने इसमें इलास्टिक डालनी है। तो मैंने कम से कम इसको 6 इंचेस पे रखना है। 6 इंचेस पे रख के मैंने इसको आगे से कट कर लिया। ये इसका अपर जो है ये मैं पहले से तैयार कर चुकी थी, और मुझे इसकी कटिंग की वीडियो जो है वो बनाना याद नहीं रही। वो मैं इंशाल्लाह कि आपको पेपर पे बता दूँगी। तो ये है कि इसका मैं मेन चीज़ आपको बता देती हूँ कि इसका कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। इसको हमने कपड़े को चौकोर में रख के एक कोना नीचे से अम्ब्रेला कट निकाल लेना होता है, दूसरे कोने से जो कि अम्ब्रेला हमारा ऊपर बॉडी के साथ जुड़ता है ना, वहाँ से हमने इसको अपना नेक वाली जगह बनानी है इसकी, इस तरह से, ठीक हो गया। अब ये है कि अब ये जो नेक वाली जगह है उसको बनाते हुए हमने ये किया कि अपने शोल्डर्स जो है वो मेजर करके हमने, यानी कि नेक को हमें तकरीबन 12 इंचेस राउंड में चाहिए होता है, वो करके हमने उसके शोल्डर जो है वो साइड से जोड़ दिए हैं। उसके बाद मैंने ये किया कि उसको साइड से फिनिशिंग करने के लिए ना सीधी पट्टियाँ निकाल के तो मैंने उसकी साइड से फिनिशिंग कर ली है। ये अपर की बात हो रही है। अभी हम गाउन की तरफ नहीं गए हैं। गाउन का तो वही सिंपल प्रोसेस है, वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी पट्टियाँ जो है वो तैयार करके तो इसकी साइड रो पे जोड़ के इसके कॉर्नर्स क्लियर कर दिए हैं। इसको मैंने इनर में जो है लेस दी है, लेस भी मैंने इसकी गुम सिलाई के साथ लगाई है। उसके बाद मैंने इसकी पट्टियाँ वो लगा के तो इसको साइड से वो कवर कर दिया, सारा फिनिशिंग दे दी है, ठीक हो गया। अब बीच में जो नेक वाला एरिया रह गया है ना, उस एरिया को मैंने ये किया है कि जो हम अपना जब शर्ट बनाते हैं तो उसका जो बैक साइड का हम कपड़ा लेते हैं ना, आधा कपड़ा लेके हम उसका बैक गला बनाते हैं, उसी तरह से मैंने इसको आधा कपड़ा लेके तो इसका मैंने जो नेक का एरिया है उसको मैंने कवर किया। पहले मैंने इसको साइड्स को क्लियर करके आपको इसलिए बार बार दिखा रही हूँ क्योंकि इसकी मेन जो चीज़ है वो है आपकी साइड्स का क्लियर होना। नेक का एरिया ऐसा है कि वो तो आपके वैसे भी मखना या स्टॉलर जो भी आप लेंगे उसके नीचे कवर ही रहेगा। वो अगर इतनी सफाई से नहीं भी बनता तो वो कोई इशू नहीं है, आपने अपनी साइड्स को अच्छा करके बनाना है। अब जी नीचे वाला जो हमारा गाउन है उसका हमने नेक तैयार कर लिया। नेक का वही तरीका है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हाँ, अलबत्ता इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है, इसका बैक नेक जो है ना वो आपने कट नहीं करना होता। अबाया में आपने बैक नेक कट नहीं करना होता, वो आपने सीधा रख के उसको अगला गला बना के तो पीछे वाले गले को आपने सीधे कपड़े के साथ जोड़ देना होता है। सीधा कपड़ा लगा के और अगले और पिछले गले को आपने जोड़ देना होता है, ठीक है। अब आती है जी बाजू की बारी। तो स्लीव जो है वो मुझे चाहिए था लास्टिक वाला, तो उसमें लास्टिक, बाकी तो स्लीव लगाना कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने उसकी पूरी वीडियो नहीं बनाई है। मेन चीज़ क्या है कि लोगों को, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं, उनको ये होता है कि हम लास्टिक लगाते हैं हमारी सही नहीं लगती।
तो ये स्पेशल उनके लिए है कि देखिए इलास्टिक आपने इस प्रोसेस से लगानी है। जब आप इलास्टिक लगाने लगें तो आप उसको अपने जो आपका राउंड है ना, यानी कि राउंड अगर आपका 4 इंचेस पे है ना बाजू का, तो आपने उसको 5 पे इलास्टिक निकालनी है, बस उससे ज़्यादा नहीं। 4 इंच का क्या होगा कि आपका वो बाजू के साथ हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा आपका सिलाई में चला जाएगा। इस तरह से आपका बाजू रेडी हो जाएगा। जैसे ही बाजू रेडी हो तो आप उसको अपने वायर के साथ अटैच करके, तो अपना गाउन के साथ अटैच करके अपना नीचे वाला पोर्शन तैयार कर लें। अब हमारा गाउन रेडी हो गया, हमारा अपर भी रेडी हो गया, ये दोनों चीज़ें बनके हो गई हैं जी तैयार जी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, क्योंकि हमारा नया नया काम है। तो आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारा उतना ही काम ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए जी, मैं आपको अब आगे बनाने लगी हूँ फुल व्यू अपने अबाया का और उसके अपर का, कि जब आप उसको पहनेंगे तो आपके साथ कैसा लगने वाला है। इस तरह से जी हमारा ये गाउन होगा और उसके ऊपर फिर हमारा अपर होगा। ये देखिए इसके स्लीव्स इतने खूबसूरत होकर बने, ये इसका अपर है। जब आप इसको इसके ऊपर कैरी करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये ठीक हो गया। तो जनाब दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, सब खुश रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।